कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आरएसएस पक्ष के वकील की मांग पर संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखे जाने पर सख्त आपत्ति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से विवादित शब्द हटाने का निर्देश देने की मांग की है। शाहनवाज आलम ने कहा है कि भले मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन जज अगर इस तरह सांप्रदायिक तत्वों के पक्ष में काम करेंगे तो सेकुलर दलों और नागरिक समाज को इसका विरोध करना ही पड़ेगा। शाहनवाज आलम ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और पहले से चल रही याचिकाओं पर किसी तरह के आदेश देने पर रोक लगाई थी। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऐसा कोई आदेश देने का अधिकार ही नहीं है। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर जज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शाहनवाज आलम ने कहा कि संभल के सिविल जज ने सर्वे का आदेश देते समय भी यह स्वीकार किया था कि पहले भी मस्जिद के चरित्र पर कोई कैविएट लंबित नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सर्वे का निर्देश दे दिया था। अब उसी तर्ज पर रोहित रंजन अग्रवाल भी निर्विवादित मस्जिद को विवादित लिखकर भाजपा को भविष्य की सांप्रदायिक योजना के लिए मुद्दा दे रहे हैं। शाहनवाज आलम ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में भी शब्दों का यही खेल हुआ था। 80 के दशक के शुरुआत तक उसे मीडिया बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद कहता था, फिर 80 से 89 तक सांप्रदायिक मीडिया उसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद कहने लगा और उसके बाद अडवाणी ने उसे विवादित ढांचा कहना शुरू किया तो मीडिया ने भी विवादित ढांचा कहना शुरू कर दिया। इस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया गया। संभल की जामा मस्जिद को भी अब कोर्ट विवादित ढांचा कहकर मीडिया के माध्यम से उसके विध्वंस की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। शाहनवाज आलम ने कहा कि यह भी संज्ञान में रखा जाना चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस जज रोहित रंजन अग्रवाल ने निर्विवादित मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा है, वह खुद सांप्रदायिक द्वेष से ग्रसित रहे हैं, जिन्होंने एक ईसाई व्यक्ति की जमानत याचिका रद्द करते हुए सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जमानत दे दी बल्कि धर्मांतरण को लेकर की गई उनकी सांप्रदायिक टिप्पणी को फैसले से हटाने का भी निर्देश दे दिया था। शाहनवाज आलम ने कहा कि रोहित रंजन अग्रवाल की सांप्रदायिक मानसिकता को देखते हुए तो उन्हें पद से ही हटा देना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो अभी भी पद पर बने हुए हैं और उन्हें सुनवाई के लिए संवेदनशील मुकदमा भी दिया जा रहा है। शाहनवाज आलम ने कहा कि ऐसा लगता है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पूजा स्थल अधिनियम को कमजोर करने की कोशिशों के आगे नहीं झुके, इसलिए मई में उनके रिटायर होने के बाद आने वाले मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की हरकतें सरकार द्वारा सांप्रदायिक जजों से करवाई जा रही हैं। तो आइए सुनते हैं शाहनवाज आलम से ही क्या कहना है। आरएसएस पक्ष के वकील के दबाव में संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखने का जो काम इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने किया है वो निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे और इस शब्द को फैसले से बाहर निकलवाए। भले ही ये मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर सांप्रदायिक तत्वों के सामने जो राजनीति से प्रेरित हैं, अगर जज इस तरह से झुक जाएंगे तो इसमें फिर राजनीतिक दलों को और सेकुलर समाज को, नागरिक समाज को इस पर बोलना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि पिछले साल 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका को स्वीकार करने से मना किया है। उसने ये भी कहा था कि जो पहले से याचिकाएं चल रही हैं उस पर कोई आदेश भी नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए एक्शन करना चाहिए। सबसे अहम बात ये कि जब जिला अदालत संभल ने इसके सर्वे का आदेश दिया था, तब भी उसने स्वीकार किया था कि इस मामले में पहले से कोई कैविएट लंबित नहीं है, इसके चरित्र को कोई चुनौती पहले नहीं दी गई है। उस समय भी उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सर्वे का आदेश दिया, जिसके बाद वहाँ हिंसा हुई और हम देख रहे हैं कि उसी तर्ज पे गैर कानूनी तरीके से उसमें विवादित ढांचा शब्द जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के सांप्रदायिक राजनीति के लिए एक मुद्दा हमारी न्यायपालिका दे रही है। ये इसलिए भी निंदनीय है क्योंकि बाबरी मस्जिद की पूरी अगर आप क्रोनोलॉजी समझिए तो उसमें भी यही हुआ था। 80 तक ये मामला मीडिया में बाबरी मस्जिद बनाम राम जन्मभूमि विवाद के बतौर लिखा जाता था। 80 से 90 के बीच जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इसको मुद्दा बनाया, तब मीडिया ने इसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद लिखना शुरू किया और जब आडवाणी जी ने इसको विवादित ढांचा कह करके यात्रा निकाली तो फिर मीडिया ने इसको विवादित ढांचा लिखना शुरू किया। तो ये
एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है संभल के मस्जिद को विवादित लिख करके। अब मीडिया को उकसाया जाएगा कि आप इसको विवादित लिखिए और उसके बाद इस विवादित ढांचे को तोड़ने के लिए एक पृष्ठभूमि, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। ये सब बाबरी मस्जिद मामले में देखा है और अदालत के सामने सब कुछ है। इसमें अदालत को चाहिए कि हस्तक्षेप करे और दूसरी इस तरह की कोई घटना होने से वो रोके। सबसे अहम कि ये जो जज है रोहित रंजन अग्रवाल, ये एक सांप्रदायिक द्वेष वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने पिछले साल ही एक ईसाई व्यक्ति को धर्मांतरण के आरोप में जमानत देने से इनकार किया और उसके साथ ही सांप्रदायिक टिप्पणी भी की। वो टिप्पणी इतनी खराब थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दिया कि इस फैसले से इन टिप्पणियों को बाहर निकाला जाए। अब सवाल यह है कि ऐसे जज को तो पद से ही हटा देना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी उसको हटाना। और उससे भी दुखद ये है कि ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति के सामने इतने संवेदनशील मुद्दों को सुनवाई के लिए दिया जा रहा है, तो ये निंदनीय है। इस पे तत्काल रोक लगाना चाहिए और जितने भी इस तरह के सांप्रदायिक जजेज हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है।